आज की क्लास में हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। मराठा साम्राज्य जो होता है उसका शासनकाल कब से कब होता है और उन्होंने जब मराठा साम्राज्य की स्थापना रखते हैं तब उनके साम्राज्य में किस तरह से परिस्थितियां थी, उन्होंने अपने साम्राज्य में विस्तार करने के लिए कौन सी रणनीतियां अपनाते हैं और उसके बाद उन्होंने जो उनकी जो अष्टप्रधान नीतियां थी, अष्टप्रधान जो पद होते हैं उन पदों पर कैसे कह सकते हैं कौन सा पद किस विभाग से संबंधित होता था। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग आज के सेशन में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम क्या जो मराठा साम्राज्य होता है, मराठा साम्राज्य के आज के दिन कह सकते जो मराठा साम्राज्य होता है, मराठा साम्राज्य की स्थापना होती है। क्या होता है लिखेंगे मराठा साम्राज्य, लिखेंगे मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की अगर बात की जाए, जब मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? देखिए 1674 से लेके क्या 1674 ईस्वी से लेके 1680 ईस्वी के बीच ये छत्रपति शिवाजी का शासनकाल होता है। क्या होता है? इन्होंने जब साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जब मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं, मराठा साम्राज्य की स्थापना करने के पश्चात इनका जो शासनकाल होता है मराठा साम्राज्य के विस्तार करने में 1674 से लेकर 1680 ईस्वी के बीच छत्रपति शिवाजी का ये शासनकाल होता है। अब जान लेते हैं जब इन्होंने शासनकाल पे यह कह सकते हैं इन्होंने जब मराठा साम्राज्य की स्थापना रखते हैं, आपको पहले से पता है, आप पहले से जानते हैं कि जैसे जो भी शासक होते हैं अगर किसी भी साम्राज्य की स्थापना करते हैं, स्थापना के करने के क्रम में क्या होता है, स्थापना करने के क्रम में वे सबसे पहले क्या होता है अपने आप को क्या होता है वो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, अगर कोई भी साम्राज्य की स्थापना करते हैं वहां के राजा के रूप में वे राज्याभिषेक लेते हैं। क्या है? राज्याभिषेक ग्रहण करते हैं। वही कार्य करते हैं छत्रपति शिवाजी भी ने। छत्रपति शिवाजी ने जब मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं तो स्थापना करने के क्रम में उन्होंने जो काशी के पंडित होते हैं विश्वेश्वर, कौन होते? काशी के पंडित विश्वेश्वर से उन्होंने राज्याभिषेक कराते हैं। क्या होता है? काशी के पंडित जो थे विश्वेश्वर से उन्होंने अपने राज्याभिषेक कराते हैं, राज्याभिषेक करवाते हैं और छत्रपति कराते हैं। छत्रपति जो थे उन्होंने उपाधि धारण करते हैं। आपको पहले से पता है, जैसे देखिए मान लीजिए वर्तमान समय में जो संवैधानिक पद होते हैं, संवैधानिक पद जितने भी पद होते हैं उनमें जो पदाधिकारी होते हैं नियुक्त किए जाते हैं, जो मंत्री होते हैं वो जब नियुक्त किए जाते हैं तो उनको एक बार शपथ दिलाई जाती है। तो वो शपथ का मतलब वो उस पद के या कह सकते हैं जो पद पे वो आसीन होते हैं उस पद के वे सर्वे सर्वा है, या उस पद से संबंधित जो भी कह सकते हैं जो भी कार्य होगा उसका जो मुख्य निर्णायक होगा वही जो उस पद पे कार्यरत अधिकारी होगा या कार्यरत जो मंत्री होगा वही होगा। उसी तरह जो उस समय जो प्राचीन समय में कह सकते हैं जो मध्यकालीन इतिहास के समय में जो राजा होते थे उनका भी वही कार्य होता था। किसी भी साम्राज्य की स्थापना करते हैं कोई भी व्यक्ति, जब किसी भी साम्राज्य की स्थापना करने के पश्चात तो वहां के वही सर्वे सर्वा हो गए, मतलब वे वहां के राजा होते हैं। राजा अगर हो गए तो कोई ना कोई तो ऐसे व्यक्ति रहे जिनके सामने वे शपथ ले सके कि हाँ हम ये हमारा क्षेत्र होता है, हम इस क्षेत्र की शपथ लेते हैं कि यहाँ की जो जनता होती है हम उनको निर्भाव भाव क्या से बिना किसी निस्वार्थ कह सकते हैं निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा करेंगे और अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। ये क्या होता है? छत्रपति जो शिवाजी होते हैं, छत्रपति शिवाजी ने जब अपना मराठा साम्राज्य होता है मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं, स्थापना करने के क्रम में स्थापना करने के क्रम में उन्होंने 1600 क्या होता है उन्होंने सबसे पहले काशी के जो पंडित होते हैं विश्वेश्वर नाथ से अपने आप को राज्याभिषेक कराते हैं। क्या है? विश्वेश्वर नाथ से उन्होंने राज्याभिषेक करवाते हैं। राज्याभिषेक कराने के पश्चात उन्होंने छत्रपति उपाधि धारण करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा। और एक बात की जाए, ये देखिए ये क्या होता है छत्रपति शिवाजी का शासनकाल। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा छत्रपति शिवाजी का शासनकाल, छत्रपति शिवाजी का शासनकाल क्या होता है? ये शासनकाल होता है। पहला बिंदु ये लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा दूसरा बिंदु लिखिएगा मराठा साम्राज्य के संस्थापक क्या होता है? मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक होते हैं ये दो बिंदु होते हैं। अब इसके बाद अगले बिंदु में लिखेंगे, देखिए अगला बिंदु होता है इन्होंने किसके साथ, आप मान लेते हैं जो छत्रपति शिवाजी होते हैं वे शासक बन जाते हैं। शासक बनने के किसके निर्देशन में इन्होंने शपथ ग्रहण करते हैं? यहाँ पे लिखिएगा काशी के पंडित, काशी के पंडित लिखिएगा। इसमें काशी के विद्वान पंडित क्या होता है? लिखिएगा काशी के विद्वान पंडित, काशी के विद्वान पंडित। उस पंडित का क्या नाम था? पंडित का नाम था विश्वेश्वर नाथ। कौन था? पंडित विश्वेश्वर। कौन थे? विश्वेश्वर। क्या था? काशी विश्वेश्वर, पंडित विश्वेश्वर काशी के ही थे। पंडित विश्वेश्वर से राज्याभिषेक कराते हैं कराते हैं राज्याभिषेक कराते हैं और छत्रपति
छत्रपति उपाधि धारण करते हैं, धारण करते हैं। देखिए क्या होता है, उन्होंने सबसे पहले जब साम्राज्य की स्थापना करते हैं, साम्राज्य की स्थापना करने के बाद उन्हें छत्रपति शिवाजी का ये शासनकाल होता है 1674 से 1680 ईस्वी के बीच। और उन्हें मगध जो मराठा साम्राज्य होता है उसके संस्थापक भी होते हैं। उसके बाद जब वे संस्थापक होते हैं, किसी भी साम्राज्य की स्थापना करते हैं, स्थापना करने के पश्चात उस साम्राज्य के जो राजा होते हैं अपने आप को राजा घोषित करने के लिए ये प्रथा होती थी कि अपने आप को राज्याभिषेक घोषित या कह सकते हैं अपना राज्याभिषेक कराना अनिवार्य होता था। जब तक किसी भी शासक या कह सकते कोई भी साम्राज्य होता था उसका राज्याभिषेक नहीं होता था, तब तक समझा जाता था उस साम्राज्य के कोई भी कह सकते देख रेख करने वाले नहीं है, बल्कि यह एक क्षेत्र, यह एक औपनिवेशिक क्षेत्र है। क्या है? औपनिवेशिक क्षेत्र है। इसी वजह से छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराते हैं। अब किससे कराते हैं? जो काशी के विद्वान पंडित थे विश्वेश्वर से कराते हैं। किस तारीख को इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराते हैं? यहाँ पे लिखेगा राज्याभिषेक। राज्याभिषेक जो छत्रपति शिवाजी होते हैं उनका राज्याभिषेक कब होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए उनका राज्याभिषेक होता है 15 जून। क्या होता है? 15 जून। यहाँ पे लिखेगा राज्याभिषेक 15 जून 1674 ईस्वी को। क्या होता है? 15 जून 1674 ईस्वी को उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराते हैं। क्या होता है? 15 जून 1674 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराते हैं। अब ये तो हो गया, उन्होंने अपना राज्याभिषेक करा दिया। अब राज्याभिषेक कराने के बाद कोई भी क्षेत्र होगा, क्या होता है, कोई भी क्षेत्र होगा उस क्षेत्र की जाहिर सी बात है एक राजधानी अवश्य होती है। तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाते हैं इसके बारे में भी अगला वीडियो देखते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, राजधानी इनकी राजधानी कहाँ होती है, इनकी राजधानी इन्होंने अपनी राजधानी बनाते हैं रायगढ़ में। कहाँ पे? रायगढ़ में इन्होंने अपनी राजधानी अवस्थित करते हैं। कहाँ पे लिखेगा? रायगढ़। कहाँ पे? रायगढ़ में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। अब रायगढ़ में इन्होंने अपनी अगर राजधानी स्थापित कर ली तो जैसे अब इन्होंने देखिए पहले क्या होता है, इन्होंने एक मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं जो स्वतंत्र मराठा साम्राज्य होती है। साम्राज्य की स्थापना करने के बाद उन्होंने उस क्षेत्र पे राज्याभिषेक भी ग्रहण करते हैं। क्या है? राज्याभिषेक धारण करते हैं। राज्याभिषेक धारण करने के पश्चात उन्होंने छत्रपति उपाधि धारण करते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के भी एक राजधानी की भी व्यवस्था करते हैं, कह सकते हैं वो एक राजधानी भी स्थापित करते हैं। वह राजधानी होती है रायगढ़ होती है। अब ये जब आपका साम्राज्य तो बन गया, साम्राज्य को संचालन करने के लिए कोई ना कोई तो भाषा का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी भाषा होगी इनके बारे में जानेंगे। देखें जो छत्रपति शिवाजी होते हैं इनका क्षेत्र की बात की जाती है, मराठा क्षेत्र से संबंध था। क्या था? मराठा क्षेत्र से संबंध होने के कारण वहां पे मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता था। क्या? मराठी भाषा का या मराठी बाहुल्य जो क्षेत्र था वहां पे इनका शासक होता था। इसी वजह से इन्होंने अपने साम्राज्य के कार्य संचालन के लिए, अपने साम्राज्य की सभी कार्य प्रणाली के लिए उन्होंने मराठी भाषा का संचालन कर दिया, मराठी भाषा का चुनाव करते हैं। क्या है? उन्होंने अपने साम्राज्य में सभी कार्यों को संचालन करने के लिए मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखे राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा कौन थी? मराठी। आखिर इन्होंने मराठी क्यों चुना? इन्होंने यहाँ पे हिंदी भी चुन सकते थे, संस्कृत भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने मराठी इस वजह से चुना क्योंकि जो क्षेत्र होता था वो मराठा क्षेत्र था, या कह सकते महाराष्ट्र का क्षेत्र होता था। महाराष्ट्र के क्षेत्र का अधिकांशतः भाषाएं जो होती है वह मराठी बोली जाती है। जब आप अपनी भाषा में कह सकते अपनी भाषा में बात करेंगे या कह सकते अपने भाषा में कोई भी कार्य करेंगे तो जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वे आपका सहयोग करेंगे। क्या होता है? वो स्थानीय लोग आपका सहयोग करेंगे, जिससे साम्राज्य विस्तार की पूरी संभावना रहती है। यही सब होते हैं कि जो एक दूरदृष्टि सोच के राजा होते हैं या एक चालाक शासक होते हैं अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए ऐसे ही नीतियों का पालन करते हैं, और छत्रपति शिवाजी उनमें से एक होते हैं। उन्होंने इसी वजह से जो मराठी भाषा होती है इस वजह से मराठी भाषा का चुनाव करते हैं। देखिए ये तो हो गया भाषा। अब भाषा के साथ साथ अपने राज्य को या कह सकते अपने क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कोई ना कोई तो झंडा प्रदर्शित किया जाएगा। क्या होता है? उस समय की बात की जाए, जैसे जो भी शासक होते थे या जो भी क्षेत्र होता था उन क्षेत्रों की एक परंपरा थी कि जो भी शासक होता है या जो भी क्षेत्र होता था वहां का एक अलग झंडा होता था। क्या होता है? एक अलग झंडा होता था या अलग ध्वज होता था। उनसे पता चल जाता था कि ये सेना कह सकते हैं इस राज्य के या कह सकते इस साम्राज्य के हैं या इस वंश के हैं। वही कार्य होता है। फिर आगे चल के इन्होंने भी अपने शासनकाल में कह सकते अपने साम्राज्य के दौरान ही उन्होंने भगवा ध्वज, क्या होता है जो भगवा ध्वज होता है उसको अपना लेते हैं। क्या होता है? छत्रपति शिवाजी अपने शासनकाल के दौरान या अपने साम्राज्य के दौरान उन्होंने भगवा ध्वज को अवग्रहण करते हैं। क्या है? ग्रहण करते हैं। ध्वज से आपको एक पता चलता है कि हाँ ये इस वंश से या कह सकते हैं इस साम्राज्य से इनका संबंध है। वो ध्वज ही आपको इंडिकेट करेगा कि हाँ जैसे इन्होंने जब भगवा ध्वज लिया, ये भगवा ध्वज को इन्होंने अपने अपना लिया। अपनाने के पश्चात जगह कहीं भी युद्ध में ये सम्मिलित हो रहे हैं, ये उनका जो ध्वज होता था वो आगे सर्वे सर्वा होता था। ये कह सकते हैं लोगों को पता चल जाता था कि हाँ इसमें मराठा सैनिक क्या कहते हैं, मराठा जो शासक है इस युद्ध में सम्मिलित हो रहे हैं या सम्मिलित हुए हैं।
इसी वजह से इनका जो ये पताका या जिसे कह सकते पताका या झंडा होता था उसे लिया जाता था, ताकि जो अलग कह सके जो अन्य क्षेत्र के लोग हों या कह सकते अन्य सैनिक होते हैं उन्हें एक आभास होता है कि हाँ ये इस क्षेत्र के सैनिक हैं। यहाँ पे लिखेंगे इनका राष्ट्रीय ध्वज। अगला भी लिखेगा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्र ध्वज क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज। इनका राष्ट्रीय ध्वज होता है भगवा ध्वज। कौन सा? भगवा। भगवा ध्वज क्या होता है? इन्होंने भगवा ध्वज को ग्रहण करते हैं। भगवा ध्वज देखेंगे वर्तमान समय में जो भी युद्ध आप जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र में जाएंगे या कैसे जो भी भगवा कलर का होता है वह एक जगह ध्वज के रूप में रहेगा। क्या होता है? ध्वज के रूप में रहेगा। तो वही इनका राष्ट्र ध्वज कह सकते हैं, इनका ध्वज होता था या झंडा होता था या प्रतीक होता था या कह सकते हैं इनका पताका होता था। जहां भी अगर मराठा सेना या कह सकते जो मराठा सेना होती थी अगर किसी भी युद्ध में सम्मिलित होती थी वह पताका कह सकते वह झंडा उनके साथ चलता था। इससे आभास होता था कि इससे पता चलता था कि हाँ ये मराठा सैनिक है या मराठा राज्य से इनका संबंध होता है। इसी वजह से सभी लोग अपना जो ध्वज होता है इसी वजह से अपनाया जाता है। जैसे वर्तमान समय में मान लेते हैं जो भारत का होता है तिरंगा झंडा है और पाकिस्तान का जो झंडा देखेंगे दोनों देशों में झंडा अलग अलग है। झंडा अलग इस वजह से है कि ये एक दूसरे के राष्ट्र को इंगित करता है। क्या है? झंडा जो होता है आपको राष्ट्र की इंगित करता है। हाँ ये झंडा ये कह सकते हैं ये जो प्रतीक होता है इस देश का संबंध होता है, इस देश से संबंध है। इसी वजह से लोग झंडा होता है या कह सकते जो भी ध्वज होता है उसको अपनाते थे। यही कार्य करते हैं छत्रपति शिवाजी ने। उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रदर्शित करने के लिए भगवा ध्वज होता है उसको अपनाते हैं। ये छत्रपति शिवाजी से संबंधित था महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो उनके अष्ट प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? अष्ट प्रधान सैनिक होते हैं। कौन से सैनिक किस पद पे होते हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है। क्या है? जैसे कौन से अधिकारी हैं, मान लीजिए हम अगर कोई एक अधिकारी ले लेते हैं जो सैन्य विभाग से संबंधित है या सेनापति हैं, उनको उनके शासनकाल में किस पद पे या किस नाम से जाना जाता था। जो सेनापति होते थे मराठा साम्राज्य में किस नाम से जाने जाते थे, या जो न्यायिक अधिकारी होते थे उनको किस नाम से जाने जाते थे। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग अगली वाली क्लास में उपस्थित होंगे। लेकिन आज की क्लास समाप्त करने से पहले एक बार इन क्लास को पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि रिवीजन करने से ये चीज हमारे पास आइडिया बन जाएगा कि हाँ ठीक है इन्होंने अपने शासनकाल में साम्राज्य में क्या क्या कार्य करते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले अगर जान लेते हैं जब मराठा साम्राज्य की नींव रखते हैं काफी संघर्षों के बाद क्या होता है, जब मुगल शासक और मराठा साम्राज्य के बीच संघर्ष चल रहा था, उन संघर्षों को उन्होंने दरकिनार करते हुए एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं जो इनके बचपन का सपना होता था। उस सपने को उन्होंने साकार करने के लिए संघर्ष भी करते हैं। संघर्ष के दौरान जब उन्होंने 16 मराठा साम्राज्य की नींव रख देते हैं, मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं, तो इस साम्राज्य की स्थापना के दौरान इनका शासनकाल की बात की जाए, इनका शासनकाल होता है जो छत्रपति शिवाजी होते हैं इनका शासनकाल होता है 1674 से लेकर 1680 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। क्या है? 1674 से लेकर 1680 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। इन शासनकाल में जब इन्होंने साम्राज्य को स्थापित कर लिया, क्या है, जब कोई साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं, साम्राज्य स्थापित करने के क्रम में इन्हें सबसे पहले क्या होता है, इन्होंने बताया जाएगा कि ये मराठा साम्राज्य होता है, मराठा साम्राज्य के जनक होते हैं या मराठा साम्राज्य के पिता होते हैं या संस्थापक होते हैं। कौन होते हैं? अगर संस्थापक की बात की जाए तो छत्रपति शिवाजी इस मराठा साम्राज्य के संस्थापक होते हैं। अब इन्होंने संस्थापक तो हो गए, क्या होता है, मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दिए। अब स्थापना करने के बाद वहां का उस साम्राज्य के शासक को यह कह सकते उस साम्राज्य का संचालन करने के लिए कोई ना कोई वहां पे राजा का कार्य करेगा, और राजा का जब कार्य करेगा जाहिर सी बात है उन्होंने उस क्षेत्र का राज्याभिषेक करवाते हैं। जब उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं, स्थापना करने के पश्चात उन्होंने अपने आप को वहां का राजा घोषित करते हैं, और राजा घोषित करने के पश्चात उन्होंने राज्याभिषेक जो होता है, जो काशी के विद्वान पंडित होते हैं विश्वेश्वर के नियंत्रण में उन्होंने राज्याभिषेक अपना करवाते हैं। क्या है? काशी के जो पंडित होते हैं विश्वेश्वर उनके निरीक्षण में अपना राज्याभिषेक कराते हैं। क्या होता है, वे काशी जो होते हैं काशी के विख्यात पंडित होते हैं विश्वेश्वर से उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराते हैं। राज्याभिषेक कराने के बाद उन्होंने छत्रपति उपाधि धारण करते हैं। क्या होता है, जो इनकी होती है छत्रपति जो होती है, जो आपने सुने होंगे छत्रपति शिवाजी, इन्होंने ये छत्रपति उनकी उपाधि होती है। क्या होती है? छत्रपति उपाधि होती है, न कि इनका नाम होता है छत्रपति शिवाजी। इनका नाम केवल होता है शिवाजी होता है। उन्होंने जब मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं, स्थापना करने के पश्चात उन्होंने जब अपना राज्याभिषेक कराते हैं, राज्याभिषेक कराने के दौरान उन्हें छत्रपति उपाधि धारण करते हैं। क्या है? छत्रपति उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना राज्याभिषेक, जब उन्होंने साम्राज्य की स्थापना कर दी, राजा बन गए। राजा बनने के पश्चात किस तारीख को अगर राजा बने हैं इनके बारे में जान लेते हैं। वो होता है 15 जून। क्या है? 15 जून 1674 ईस्वी को 15 जून 1674 ईस्वी को उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराते हैं। राज्याभिषेक कराने के पश्चात जब कोई साम्राज्य स्थापित हो गया, वहां के राजा निर्धारित कर दिए। राजा निर्धारित करने के पश्चात उस राज्य के एक
कह सकते हैं राजधानी बनाई जाती है। क्या होता है, कोई भी राज्य होता है उसकी एक राजधानी होती है, राजधानी से ही सभी कार्यों को संचालन किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए वर्तमान समय में जिस भी राज्य के रहते होंगे या कह सकते हैं जिस भी राज्य से निवास करते होंगे, उस राज्य की एक राजधानी होती होगी। क्या होती है, उस राज्य की एक राजधानी होती है। वहाँ पे आपके जो मुख्य कह सकते हैं अधिकारी होते हैं, या साथ ही साथ आपके जो प्रधानमंत्री कह सकते हैं, आपके जो मुख्यमंत्री होते हैं, और इसी के साथ साथ जो आपके केंद्रीय मंत्री होते हैं, वह सब वहीं पे लगभग आसपास निवास करते हैं। वही कार्य होते हैं कि उन्होंने जब राज्य अभिषेक करा लिया तो उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित करते हैं। देखिए, उन्होंने अपनी राजधानी करते हैं अपने रायगढ़ क्षेत्र होता है, कह सकते हैं रायगढ़ के दुर्ग के पास उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। इस स्थापित करने के पश्चात अब आपका राज्य बन गया, राजधानी बन गई है, उसके बाद आप वहाँ के राजा बन गए। अब किसी भी कार्य को संचालन करने के लिए, आपके राज्य का विस्तार करने के लिए, आपके राज्य के जो भी कार्य को संचालन करने के लिए किसी न किसी माध्यम से तो आप करेंगे। वह माध्यम कौन सी भाषा में होगी, कहते हैं किस भाषा में होगी, उस भाषा का निर्धारण किया जाएगा। तो वो भाषा जो छत्रपति शिवाजी होते हैं उन्होंने मराठी भाषा का चूज करते हैं, कैसे भी चुनाव करते हैं। मराठी भाषा चुनने का उनका कई कारण होते हैं। उन कारणों में जो मुख्य कारण होता है वह क्षेत्र जो होता है मराठा क्षेत्र होता है या महाराष्ट्र के पास का क्षेत्र होता है। और उन क्षेत्रों की बात की जाए तो उन क्षेत्रों में पहले से मराठी भाषा का संचालन किया जाता था, मराठी भाषा बोली जा रही थी। जब आपको कह सकते हैं जब आप उसी भाषा में अपने कार्य को संचालन करेंगे तो जो स्थानीय लोग रहेंगे, स्थानीय लोग आपका बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे कि आपको जल्दी से अगर कोई भी कृत्य हो गया, जैसे कोई जगह अन्याय हो गया या किसी भी स्थान पे कोई अन्यायपूर्ण कार्य हो गया, जो वहाँ के स्थानीय लोग होंगे अगर उन्हीं की भाषा में कह सकते हैं, उन्हीं की भाषा में उन्हें न्याय मिलता रहेगा तो आपका सहयोग करेंगे। इसी वजह से इसी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखते हुए और छत्रपति शिवाजी होते हैं उनकी अच्छी खासी सोची रणनीति की वजह से इन्होंने इस भाषा का चयन करते हैं। और इन्होंने अपने राष्ट्र का कह सकते अपने साम्राज्य को प्रतीक के रूप में, अपने साम्राज्य के एक प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का जो होता है भगवा ध्वज को अपनाते हैं। क्या होता है, ध्वज के रूप में भगवा ध्वज अपनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग जो उनके अष्ट प्रधानमंत्री होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन से मंत्री किस पद पर होते हैं, कौन कौन होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।